हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाटा ग्रुप की आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में, जो कि है टाटा एल्क्सी करके। आप जो है इस कंपनी के बारे में जानते होंगे दोस्तों। मिड रेंज की जो है एक कंपनी देखने को मिल जाती है और कंपनी का मार्केट कैप भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं, लगभग 30-40 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलता है, यानी कि ये मिड मिड कैप कंपनी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आज के दिन जो है कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है हमारे सामने रखे हैं। तो देखते हैं कि कंपनी ने उसमें क्या क्या जो है डिसीजंस लिए और उसके बाद में क्या है इस क्वार्टर के नंबर्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड, बोनस स्प्लिट जैसा जो है कॉर्पोरेट एक्शन नहीं दिया है दोस्तों। तो सीधा हम जो है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर चलते हैं दोस्तों। इंटरिम फाइनेंशियल नंबर देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद में नहीं दोस्तों, यही जो है कंपनी के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और रुपीज इन लैक्स में जो है हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा दोस्तों। तो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू। तो यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो रुपीज इन लैक्स में होने की वजह से जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 892 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 908 करोड़। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो था 926 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, जिसमें कि अदर इनकम का भी पोर्शन, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर दिए देखिए अदर इनकम प्लस रेवेन्यू का पोर्शन जो है टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। तो कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम। तो यहाँ पर देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम है वो लगभग देखने को मिल रही है 930 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 951 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 958 करोड़। अगेन दोस्तों, अगर बात करें ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंपनी के जो टोटल इनकम भी है इसमें भी हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है 2.6% की जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि -2.6% की जो है रेवेन्यू में कंपनी ने या फिर रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसके बाद में अगर हम देखिए इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के वो हमें देखने को मिल रहे हैं 734 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 729 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 706 करोड़। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के खर्चे भी हमें अच्छे खासे जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है, हालांकि प्रॉफिट कम ज्यादा होता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों। तो कैसा रहा कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, तो वो है लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 196 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 221 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 252 करोड़ का। तो देखिए 252 करोड़ से घटकर 196 कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता हुआ नजर आ रहा है। 221 करोड़ से भी 196 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जो है ड्रॉप ही दिखाया दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जिसको कि हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी बोलते हैं, तो कैसा रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो है 144 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 170 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 184 करोड़। तो देखिए 184 का 144 हुआ, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है कंपनी की नेट प्रॉफिट में। और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो है, सॉरी दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो नेट प्रॉफिट है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एनपी बोलते हैं, तो उसमें हमें लगभग -3% तक की जो है परफॉर्मेंस डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें 3% तक का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि माइनस से डिनोट करते हैं, इसीलिए -3% तक का
जो है लो परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। उसके बाद में अगर हम बात करें ईपीएस की, तो यहाँ पर देखिए ईपीएस भी हमें बताया गया है। तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो है लगभग 23 का, जो पिछले क्वार्टर में था 27 रुपीज का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था यही ईपीएस 29 रुपीज का था। तो 29 का ईपीएस या फिर 30 रुपीज के आसपास का ईपीएस 23 रुपीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। 27 के आसपास का ईपीएस भी हमें 23 होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खराबी नंबर दिखाए है। सो अगर हम बात करें कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज में जो है यहाँ पर कंपनी ने बता करके रखा है कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वहां से तो कंपनी ने मतलब कंपनी के रेवेन्यू में ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में अगर हम बात करें सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विस, तो इसमें भी जो है कंपनी ने ड्रॉप ही दिखाया दोस्तों। उसके बाद में अगर हम देखें तो हर पिलर से जो है कंपनी के हमें डाउनफॉल ही रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी जो है 48 के पी पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और बात करें सेक्टर पी की, तो सेक्टर का जो पी है इस वो हमें देखने को मिल रहा है 28 का, और कंपनी जो है 48 के पीई के ऊपर जो है ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें सेक्टर से अगर कंपेयर करें, तो कंपनी का पी जो है हमें ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी जो है रेपुटेड ग्रुप से बिलोंग करती है, इस वजह से आप जो है कंपनी के ऊपर भरोसा रख करके चल सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप पूरी तरह से जो है अपनी तरफ से स्टडी करके ही कंपनी में निवेश करने की सोच सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।